नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र। देश होली के रंग में रंगा दिखाई दे रहा है और अब तो चंद्र ग्रहण भी खत्म हो गया है। रंगों का त्योहार आते ही हर तरफ उत्साह का माहौल है। पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है। आपको सबसे पहले दो तस्वीरें दिखाएंगे। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। पहली तस्वीर होगी खरगोन की, जहां भगवान ठाकुर जी की हवेली में ब्रज की तर्ज पर 40 दिनों तक अनोखी होली का समापन हुआ। सैकड़ों की संख्या में भक्त ठाकुर जी के साथ रंग में रंगे नजर आए। इस दौरान श्रद्धालुओं में अपार आस्था और श्रद्धा नजर देखी गई। इस मंदिर में ब्रज की तर्ज पर बसंत पंचमी से धुलेंडी तक आस्था और श्रद्धा के साथ भगवान ठाकुर जी के साथ 40 दिनों तक श्रद्धालु होली खेलते हैं। वहीं जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नरसिंहपुर की है। यहाँ डिलवार गांव में रंगों का महापर्व होली पारंपरिक आदिवासी रीति रिवाजों के साथ मनाया जा रहा है। आदिवासियों ढोल नगाड़ों की थाप पर फाग गीतों के साथ सामूहिक नृत्य किया। परंपरा के अनुसार रंगों में सराबोर नजर आए युवक युवती टोली बनाकर पूरे गांव में घूमते हैं और घर घर जाकर गीत गाकर खुशियां बांटते हैं। इंदौर में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर बार की तरह इस बार भी प्रशासन की प्रसिद्ध गैर के लिए तैयारियां जारी है। रंगों के बाजार पर पुलिस की पैनी नजर है। केमिकल युक्त और हानिकारक रंगों को लेकर पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त अभियान शुरू कर दिया है ताकि त्योहार की खुशियां किसी भी सेहत पर भारी ना पड़े। रंगों के सैंपल लिए जा रहे हैं, पैकिंग चेक की जा रही है और बिना लेबल या संदिग्ध रंगों को जब्त किया जा रहा है। पुलिस के इस अभियान को आम जनता का भी समर्थन मिल रहा है। लोगों का ये साफ कहना है कि त्योहार की खुशी तभी है जब सेहत सुरक्षित रहे। लगभग 6 क्विंटल से अधिक इस तरह के केमिकल्स जो रंगों के रूप में बेच रहे थे और जिसके अगर बाजार में आने से और कहीं ना कहीं स्किन के कांटेक्ट पे आने से उसके हानिकारक परिणाम होते, मानव जीवन के लिए खतरा थे। ऐसे प्रतिबंधित कलरों को जब्त किया जाकर उनके खिलाफ FIR की गई है। साथ में इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि इस तरह के कलर्स का उपयोग न करें जिससे कि मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो। भोपाल में टीला जमालपुरा इलाके से गायब बच्चा मिल गया है। बच्चे की मां ने ही अपहरण की साजिश रची थी, यानी कोई और नहीं, बच्चे की मां ही है इसमें इन्वॉल्व। पहले पति को बच्चा देने के लिए साजिश रची। महिला ने दूसरी शादी कर ली है। पहले पति का ये बच्चा था, दूसरी शादी हो गई है। बच्चे के असल पिता को सौंपने के लिए ये जो पूरी प्लानिंग है, देखिए ऐसी भी मां है। पूरी प्लानिंग इसीलिए रची जो कि दूसरी शादी उसकी हो चुकी है, तो ये जो बच्चा है वो पहले पति के पास चला जाए, पूर्व पति के पास चला जाए, क्योंकि अब दूसरी शादी कर ली है। तो मुरैना के अंबाह से आई तस्वीरों ने एक बार फिर धार्मिक आयोजनों की मर्यादा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐतिहासिक जयेश्वर महादेव मेले में इस बार भक्ति नहीं बल्कि अश्लील डांस सुर्खियों में है। यहाँ भक्ति की बातें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अश्लील डांस करके लोगों को जुटाने की कोशिश की गई है। नगर पालिका के तत्वाधान का मतलब ये होता है नगर पालिका ने ही इस कार्यक्रम को कराया। आयोजित कार्यक्रम में रशियन डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष, CMO और बीजेपी के कई नेता मौजूद थे। अच्छा, बीजेपी के नेता भी मौजूद थे। धार्मिक मेले में इस तरह के मनोरंजन को लेकर अब आस्था बनाम मनोरंजन की बहस छोड़ गई है। आपको मनोरंजन करना है तो मनोरंजन कीजिए, लेकिन कम से कम धार्मिक आस्था को ठेस तो मत पहुंचाइए। धार्मिक आस्था के नाम पर आप इस तरह का मनोरंजन करा रहे हैं। ये अंबाह की खबर है। धार्मिक आयोजन कह के हो क्या रहा है मुरैना के अंबाह में, वो देखिए। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये नगर पालिका कार्यक्रम करा रहा है और कार्यक्रम में नगर पालिका के अध्यक्ष, CMO और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता वैसे आपको सनातन का पाठ पढ़ा देंगे, लेकिन वहां मौजूद थे। धार्मिक मेले में इस तरह मनोरंजन को लेकर अब जाहिर सी बात है सवाल उठा है।
पहले भी बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष महिलाओं को लेकर अश्लील कमेंट कर चुके हैं, जिस पर काफी हंगामा हुआ था। तब बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था। अब देखिए, बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने कार्रवाई का आश्वासन दिया और अब धार्मिक कार्यक्रम कह के क्या हो रहा है, ये देख लीजिए क्या हो रहा है। और उसमें बीजेपी के नेता भी बैठे हुए हैं। फिलहाल इस मामले में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, कुछ नहीं उनको पता है। नहीं, प्रशासन को कुछ पता ही नहीं है। अगर प्रतिक्रिया आने का नाम मतलब तो यही हुआ, अगर आप कुछ कह नहीं रहे हैं, धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कह के क्या हो रहा है वहां पे आप देख रहे हैं, प्रशासन कुछ नहीं बोल रहा है। यह है धार्मिक कार्यक्रम मुरैना में, और इस तरह से प्रशासन अनुमति दे रहा है कि यहां धार्मिक कार्यक्रम कराएंगे तो यह धार्मिक कार्यक्रम है। ये देखिए, बड़ी अच्छी बात है अगर ये धार्मिक कार्यक्रम है। अगर मुरैना प्रशासन को ये लगता है कि ये धार्मिक कार्यक्रम है तो ये तो उनकी समझ, लेकिन ये आस्था के साथ खिलवाड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब होली का पावन पर्व हो और धार्मिक आस्था के नाम पर आप ये कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। इधर जबलपुर में स्थित एमपी के सबसे बड़े फ्लाईओवर पर रीलबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे बड़ा फ्लाईओवर है लेकिन रीलबाजी हो रही है। नियमों को ताक पर रखकर यहां आतिशबाजी भी की जा रही है। इसलिए फ्लाईओवर, सबसे बड़ा फ्लाईओवर आतिशबाजी के लिए है। जबलपुर के दमोह नाका फ्लाईओवर पर बर्थडे पार्टी मनाने का एक वीडियो हमारे पास है, वो हम आपको दिखा रहे हैं, चूंकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसमें कुछ लड़कियां रैंप वॉक कर रही हैं, बर्थडे केक काट रही हैं और इस सेलिब्रेशन में जमकर आतिशबाजी भी की गई है। इस पूरे सेलिब्रेशन के बीच फ्लाईओवर पर लोगों की आवाजाही चलती रही, लेकिन ये ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं अपने दोस्तों के साथ। जबलपुर पुलिस ने ट्रैफिक में आने वाले व्यवधान के मद्देनजर फ्लाईओवर पर रील बनाने, सेल्फी लेने, गाड़ियां रोक कर खड़े होने पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन आपके प्रतिबंध को कोई कुछ नहीं समझ रहा है। रीलबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। भोपाल में साध्वी रंजना से सरेरा मारपीट और गाड़ी में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गिरफ्तार युवक पाटीदार समाज से जुड़े बताए जा रहे हैं। समाज के सदस्यों का आरोप है कि साध्वी रॉन्ग साइड से आ रही थी। इस दौरान विवाद हुआ, साध्वी ने एक युवक को थप्पड़ मारा, इसके बाद मामला बढ़ गया। उनका कहना है कि बाद में स्थानीय लोगों ने मारपीट और तोड़फोड़ की। घटना के बाद साध्वी मिसरौत थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी। अब पाटीदार समाज पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगा रहा है और मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। खबर जबलपुर से है। राज्य उपभोक्ता आयोग में खाली पदों को लेकर सुनवाई हुई है। हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कड़ी टिप्पणी की है। नियुक्तियां नहीं करा पा रहे हैं तो बंद क्यों नहीं कर देते। हाई कोर्ट ने बहुत सीधी बात कह दी कि अगर आप नियुक्तियां नहीं करा पा रहे हैं तो बंद कीजिए। राज्य उपभोक्ता आयोग में जो खाली पद है उसको लेकर सुनवाई हुई, इसको खत्म कीजिए, हाई कोर्ट ने कहा। सिंपल बोला हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को तलब कर लिया है। 24 मार्च को अगली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हाजिर होने का निर्देश दिया है, यानी मुख्य सचिव वीसी के जरिए हाजिर हो सकते हैं। पन्ना में अनियंत्रित बाइक हादसे का शिकार हुई है। हादसे में बाइक सवार 2 युवक की मौत हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। ब्रिजपुर थाने के धनौंजा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। गर्मी बढ़ने से आग की घटनाएं बढ़ने लगी है। नरसिंहपुर और खरगोन से आग की 2 तस्वीरें सामने आई है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, जहां खेत में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से गन्ने की सूखी पत्तियां भी जल गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक इस अग्निकांड में लाखों रुपयों का नुकसान हो चुका है। वहीं खरगोन में गेहूं की फसल से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली में
आग लगने से फसल जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि किसान अपने खेत से गेहूं की फसल काटकर खलियान ले जा रहा था, तभी अचानक बिजली के तारों से टकराने के बाद आग लगी। भोपाल में किराए को लेकर 2 युवकों ने ई ऑटो चालक के सीने में बर्फ तोड़ने वाला पेचकस घोंप दिया। ये देखिए, बर्फ तोड़ने वाला पेचकस इसी को घोंप दिया है। वारदात के बाद दोनों मौके से फरार हो गए हैं। आरोपी ऑटो में सवार थे और किराए को लेकर कहासुनी के बाद उन्होंने चालक पर जानलेवा हमला किया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घायल चालक को एम्स भोपाल पहुंचा दिया। से 50 का एक व्यक्ति ने दिया, उसमें से 20 रुपये काटे। 20 रुपये काटने के बाद 30 रुपये वापस लौटाए। तो फिर गाली गुफ्तार करने लगा था। फिर उसके बाद कहने लगे 10 रुपये वापस दो, 10 ही लगते हैं। तो मैंने 10 भी वापस दे दिए। फिर उसके बाद फिर गाली गुफ्तार करने लगा, नहीं हमें तो वो 10 रुपये भी वापस दो। तब वो आया, उनसे जिससे हाथापाई हुई थी बात कर रहे थे, उनसे थोड़े आगे भी बढ़ा ली थी। मैंने बोला भेदभाजी नहीं करूं। वो लेडीज़ों को बिठाने के चक्कर में उसने आके ऊपर से मार दिया मेरे को। खंडवा जिले में एक महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। मामले में संदेही पति का शव भी पुलिस ने रेलवे ट्रैक से बरामद किया है। घटना हरसूद थाना क्षेत्र के ग्राम दमदमा की है। जानकारी के मुताबिक दमदमा गांव में 35 साल की फूलवती बाई का शव नाले में मिलने के बाद पुलिस जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में सर पर चोट के निशान पाए जाने के बाद इसे हत्या का मामला माना गया है। पुलिस को मृतका के पति की तलाश थी, जो घटना के बाद से लापता था। जांच के दौरान पुलिस को संदेही पति का शव रेलवे ट्रैक के पास मिला। पुलिस के अनुसार पति पत्नी के बीच चरित्र शंका को लेकर विवाद चल रहा था और इसी विवाद के कारण पति ने पहले पत्नी की हत्या की और फिर खुद आत्महत्या कर ली। कि उसके पति द्वारा ही चरित्र शंका को लेके उसके साथ मारपीट की गई थी और हत्या करके उसके शव को वहाँ फेंक दिया गया। उसी समय से पुलिस लगातार उसके आरोपी पति की तलाश में थी कि मिल जाए, लेकिन रेलवे ट्रैक पे एक डेड बॉडी मिली। परिजनों से पहचान के बाद रामप्रसाद लोहार के रूप में उसकी पहचान थी, लेकिन आरोपी की मृत्यु होने से उसमें आगे फिर नियमानुसार पुलिस के। मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा हुआ है। आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी सामने आई है। ये परीक्षा 19 से 21 सितंबर 2025 के बीच हुई थी। कहीं ये परीक्षा आपने भी तो नहीं दी थी या आपके घर में तो कोई नहीं दिया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है ये। परीक्षा में 12 अभ्यर्थियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। एसएससी के एनालिस्ट की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज हुई है। परीक्षा रतलाम पब्लिक स्कूल में आयोजित हुई थी। मामले की जांच रतलाम औद्योगिक थाना पुलिस करेगी। जबलपुर में रेलवे भर्ती परीक्षा में बायोमेट्रिक जांच के दौरान फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। मुकेश की जगह रंजीत ने परीक्षा दी है। मुकेश को पेपर देना था, लेकिन रंजीत ने दिया है। सीबीआई ने दोनों आरोपियों को बिहार से गिरफ्तार किया है। मुकेश ने 6 लाख रुपए में सौदा कर कोचिंग संचालक रंजीत से परीक्षा दिलवाई थी। परीक्षा साल 2024 में पश्चिम मध्य रेलवे के टेक्नीशियन पद के लिए आयोजित हुई थी। दुबई से वापस लौटे हैं पूर्व विधायक संजय शुक्ला। पूर्व एमएलए संजय शुक्ला समेत कई उद्योगपति लौटे हैं। एयरपोर्ट पर समर्थकों ने उनका स्वागत किया है। पूर्व विधायक संजय शुक्ला का बयान आया है, दुबई सरकार ने भारतीयों के लिए अच्छी व्यवस्था की। सबसे पहले भारतीयों को दुबई से वापस भेजा रहा है। दुबई में फिलहाल स्थिति सामान्य है। भारत सरकार ने बड़ी संख्या में भारतीयों को निकालने का प्रबंध भी किया है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया। खबर इंदौर से है। यहां सोमवार देर शाम चोइथ राम अस्पताल के पास हुए दर्दनाक हादसे में नगर निगम के 2 आउटसोर्स कर्मचारी का निधन हो गया। घटना को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने गहरा दुख जताते हुए मामले की जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दोनों मृतक कर्मचारियों के परिजनों को 30-30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। फिलहाल मामले की जांच जारी है और प्रशासन ने परिजनों को हर संभव मदद का यकीन दिलाया है।
एक तो ये घटनाक्रम क्या है, कैसे हुआ, इसके पीछे कौन दोषी हैं, इसकी जांच करने के मैंने निर्देश दिए हैं। इस दुखद घटना का तुरंत संज्ञान लेकर मृतक परिवार को 30-30 लाख रुपए की राहत राशि देने की उन्होंने घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के मुख्यमंत्री निवास पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना करके होलिका का दहन किया। होलिका में गौ कास्ट का उपयोग किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की धर्मपत्नी सीमा यादव और परिजन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में पदस्थ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को होली की बधाई देकर प्रसादी के रूप में गुजिया वितरित की। उन्होंने होलिका दहन कर प्रदेशवासियों को रंग पर्व की बधाई और मंगल कामनाएं दी। उन्होंने कहा कि होली हम सबको रंगों से सराबोर कर देने वाला पर्व है। होली हमें एकजुट रहने की सीख देती है। हम सभी को अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर होली से रंग पंचमी तक प्रेम पूर्वक ये त्योहार मनाना चाहिए। होली के पावन अवसर पर मेरी अपनी ओर से सबको मंगल कामना, बधाई। हिरण्यकश्यप के ज़माने से प्रहलाद को, भगवान के भक्त को जो कठिनाई आती है वो कहानी सबको मालूम है। बाबा महाकाल के आंगन में होली जली और हमने भी अपनी होली जला करके प्रदेशवासियों को बधाई दी। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने फिल्म शतक को टैक्स फ्री कर दिया है। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि हिंदी फिल्म शतक को संपूर्ण मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री किया गया है। ये फिल्म राष्ट्र सेवा और संस्कारों की उस परंपरा को सशक्त रूप में प्रस्तुत करती है जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दशकों से जीवित रखा है। फिल्म शतक संदेश देती है कि संगठित विचार, चरित्र और सेवा भाव से ही एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण संभव है। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्षों की यात्रा पर आधारित फिल्म शतक 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म में संघ अपनी 100 साल की यात्रा के दौरान जिन परिस्थितियों से गुजरा है उसे दिखाया गया है। दर्शकों को ये फिल्म बेहद पसंद आ रही है। ग्वालियर के बहुचर्चित अंजू गुर्जर अपहरण कांड मामले में जिला कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने घर में घुसकर फायरिंग करने वाले और गर्भवती महिला अंजू गुर्जर का अपहरण करने वाले आरोपी विजय गुर्जर की जमानत याचिका सिरे से खारिज कर दी है। इस मामले में 2 फरवरी को पुलिस ने गिरफ्तारी की थी। ये सनसनीखेज वारदात ग्वालियर जिले के तिघरा के गुर्जा गांव में 28 अक्टूबर 2025 को हुई थी, जब दिनदहाड़े बदमाशों ने घर में घुसकर फायरिंग की और अंजू गुर्जर का अपहरण करके उसे ले गए थे। ग्वालियर से डिजिटल ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां क्रिप्टो करेंसी में निवेश का झांसा देकर ठगों ने एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से करीब 29 लाख रुपए ठग लिए। झांसी रोड थाना क्षेत्र के माधवनगर निवासी मनीष कुमार को 1.5 साल पहले एक अननोन नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को सत्यम मिश्रा बताया और क्रिप्टो करेंसी में निवेश का लालच दिया। भरोसा जीतने के लिए उसने आधार कार्ड भी भेजा और डाटा ब्लॉक स्लैब नाम की कंपनी को सरकारी मान्यता प्राप्त बताया। मनीष ने पहले 1000 रुपये निवेश किए, फिर अलग अलग किस्तों में 24,06,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। इतना ही नहीं, भाई के खाते से 4,90,000 रुपये भी ठगों को दे दिए। 2 जुलाई को उनके खाते में 1,09,000 रुपये आए, जिसके बाद बैंक ने संदिग्ध लेन देन मानकर खाता फ्रीज किया और पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कुछ व्यक्तियों के द्वारा म्यूचुअल फंड में और क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के झूठे प्रलोभन उनको दिए गए। उनकी बातों में आकर इन्होंने करीब 29 लाख इन व्यक्तियों को ट्रांसफ़र किए। जब हमें ये सूचना मिली तो इसमें FIR रजिस्टर की गई और इसमें अग्रिम कार्यवाही जारी है। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।